राधे राधे, नमस्कार। भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, व्रत का पारण और इसकी कथा महात्म्य के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी तिथि पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर 2023 की सुबह 8:16 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 23 दिसंबर 2023 की सुबह 7:16 पर होगी। अतः द्वादशी युक्त एकादशी तिथि और गीता जयंती का महापर्व 23 दिसंबर 2023 शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ होगा। व्रत का पारण 24 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:26 से लेकर 9:26 तक रहेगा। आइए अब हम इसकी कथा महात्म्य को सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में और बढ़ेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पौराणिक कथा तुमसे कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र की तरह ही रखता था। एक बार रात्रि में राजा को एक स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में है। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह उठा और विद्वान ब्राह्मणों के पास गया। वहां जाकर उसने विद्वान ब्राह्मणों को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। फिर राजा बोला कि जब से मैंने ये स्वप्न देखा है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब मैं क्या करूँ? फिर राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकता। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों को उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही में तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाले पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपको इस समस्या का उपाय जरूर बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने पर्वत ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उसकी कुशलता पूछी। तब राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, लेकिन मेरा मन अशांत है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल को देखने लगे और फिर राजा से बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारा भूतकाल देख लिया है, तुम्हारे पिता के नरक में होने का कारण भी जान लिया है। उन्होंने
उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौतन के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को नरक से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में वापस आ गए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया और इस व्रत के प्रभाव से उस राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो जो तुमने मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाई। और फिर वे बैकुंठ को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। लेटेस्ट व्रत त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।